हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, तबीयत हमारी एक दो दिन खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। बट अभी ठीक है, यूं समझिए अभी भी दवा खाकर क्लास ले रहे हैं। बट ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के आप चैप्टर 3। फिजिक्स में चैप्टर 3 जो वैद्युत धारा वाला चैप्टर है भैया, इसके एक बेहद इंपॉर्टेंट से टॉपिक को। तो आज हम देखेंगे अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो अनुगमन वेग के लिए भैया सूत्र प्राप्त करना है, तो चलिए सबसे पहले हम अनुगमन वेग की परिभाषा को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद भैया हम इसके लिए व्यंजक देखेंगे। और हमने आपको बताया ना कि ये भैया आपका तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा। तीसरा चैप्टर भैया वैद्युत धारा, ये आपका चैप्टर है भैया। इस चैप्टर से आज हम पहले टॉपिक अनुगमन वेग या अपवाह वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। परिभाषा भी पूछा जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग की बात करें भैया तो 3 नंबर या 5 नंबर में तब तो आपका डेरिवेशन ही आता है। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं? देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है, अनुगमन वेग या अपवाह। अपवाह का मतलब भैया बहा कर ले जाना, अनुगमन का मतलब ही होता है साथ में ले जाना। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या है इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अनुगमन वेग की बात कर ले भैया तो किसी मतलब वह वेग जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, हमने क्या बताया कि वह वेग जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करता है भैया, आयनों से टकराते हुए, क्योंकि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों से यहां टकराते हुए ये धन सिरे की ओर अगर देखें भैया तो इसका पथ किधर है बच्चों, ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर ऐसे। तो क्या है, आयनों से टकराते हुए धन सिरे की ओर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। तो उस वेग को ही कहते हैं बच्चों अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई भैया। देखिए वन शॉट में तो हम सब कुछ निपटाते ही हैं, लेकिन यहां पर भी समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसके लिए व्यंजक हम निकालने जा रहे हैं। तो लिखेंगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह वेग, यहां पे जो वी सफिक्स डी दिख रहा है वही है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है भैया ई के प्रभाव में क्या करते हैं भैया, धन सिरे की ओर, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो धन सिरे की ओर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो उस वेग को ही कहते हैं भैया अनुगमन वेग या फिर बच्चों बोलते हैं अपवाह वेग। आई बात समझ में? परिभाषा आप तो आ गया भैया, है ना, कि वह वेग जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गमन कर जाएं या प्रवेश कर जाएं भैया, उस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अगर हम बात कर ले बच्चों तो इसको वी सफिक्स डी से दर्शाते हैं, तो लिखेंगे कि इसे वी डी ऐसे लिख दीजिए या वी सफिक्स डी से दर्शाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई भैया। तो ये परिभाषा है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका निगमन। हो गया ना? चलिए भैया, चलिए अब हम देखते हैं भैया अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और आपको बता दें बच्चों, यहां से बहुत सारे टॉपिक मिलते जुलते आपको इस चैप्टर के मिलेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी परेशानी का सबब बन जाते हैं, क्योंकि यहीं से आपका वैद्युत धारा और धारा घनत्व के बीच का जो संबंध निकलेगा इसी से रहेगा। इसी भी भाई फार्मूले से ओम के नियम की उत्पत्ति इसमें होगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलिए बेहद सिंपल तरीके से निपटाते हैं इस टॉपिक को। देखिए भैया, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहां पर हमने ठीक एक सेल से इसको जोड़ दिया है, अनुगमन वेग यहां दर्शा दिया है, और इसका भैया
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a दर्शा दिया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं भैया इस चालक की लंबाई l है, तो लिखेंगे बच्चों कि माना चालक की लंबाई l है तथा अनुगमन वेग v सफिक्स d है, ठीक, v सफिक्स d है। तो चालक पर लगने वाला बल, चालक पर जो लगने वाला बल होगा ना भैया, लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू, ये कहां से आया याद करो भैया, F बराबर Q इंटू ई होता है कि नहीं फार्मूला, क्योंकि E बराबर F अपान Q नॉट या Q होता है, ठीक, वैद्युच्छेद की तीव्रता आपने पढ़ा है। तो यहां पे जो Q है वो इसी स्थान पे हमने E रख दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश E रख दिया है, ठीक है। इतना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 देंगे। फिर आगे लिखेंगे कि ध्यान समझे, ये लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन त्वरण a हो, लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण a हो। अब भैया त्वरण अगर a हो जाए, त्वरण बराबर, तो यहां पे ध्यान देना a बराबर F अपान m हो जाएगा बच्चों, a बराबर F अपान m, क्यों, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है, F बराबर m इंटू ए होता है बच्चों। तो यहां से a बराबर F अपान m। अब ध्यान से समझना बच्चों कि F का मान अपने को मालूम है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से F का मान रखने पर, भैया F का मान यहां पर रख देना है बबुआ, तो जब मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, ये हो जाएगा a बराबर F के स्थान पे E इंटू ई हो गया और अपान m हो गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत हुई भैया, नहीं हुई ना, होनी भी नहीं चाहिए रसगुल्लों, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत हो गई तब तो फिर क्या ही बोले। अब देखिए ये त्वरण बराबर a बराबर निकल आया। अब चूंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपान समय के साथ परिवर्तन, तो dv अपान dt लिख दिया। d इस बात को दर्शा रहा है परिवर्तन को, सूक्ष्म परिवर्तन, ठीक है। तो dv अपान dt, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो भैया यहां पर यही a के स्थान पे ये मान हम रख देंगे, तो हो जाएगा कि dv अपान dt बराबर भैया ये आपका क्या है, E है इंटू का ये E अपान m। इसको उधर भगा देते हैं तो ये dv बराबर हो जाएगा बच्चों, dv बराबर E इंटू ये E अपान का ये m इंटू ये dt हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों तरफ हम ले लेंगे समाकलन, दोनों तरफ भैया हम समाकलन कर देते हैं, तो लिखेंगे कि दोनों ओर समाकलन करने पर, अब भैया समाकलन कर देते हैं बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, समाकलन जब लगाएंगे तो समाकलन 0 अप्रोच टू v सफिक्स d, लिमिट चलेगा, क्यों, क्योंकि भैया ये वेग है और वेग कहां तक है भैया, आपका अनुगमन वेग तक, तो इसलिए 0 से v सफिक्स d और ये dv रहेगा बराबर बच्चों। यहां पर भी समाकलन ये 0 अप्रोच टू टाउ तक जाएगा, टाउ है क्या, श्रांति काल है, समय अंतराल है, ठीक है, क्योंकि ये dt के सापेक्ष है भैया, इसलिए हमने टाउ तक लिख दिया, ठीक, ये
ई इंटू ई अपान एम है इंटू का डी टी। अब देखिए, क्योंकि ये जो श्रांति काल होता है टाउ, परिभाषा भी पूछता है 1 नंबर में कि श्रांति काल क्या होता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समयांतराल ही क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। तो वहां वही चीज यहां पे भैया रख दिया। इस ये 0 से v सफिक्स डी तक जाएगा, ये 0 से लिमिट टाउ तक। टाउ हमने बताया ना श्रांति काल है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझना भैया, अब यहां पर हम लिखेंगे बच्चों इसको, अब इसको ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये चलता है इसमें, लेकिन dv है, dv का क्या होगा ध्यान समझिए, जैसे dr है तो r, अगर dx के सापेक्ष भैया x, अगर dt है तो भैया t के सापेक्ष t, तो यहां पर बच्चों किसके सापेक्ष है, dv के। तो भैया इसलिए क्या हो जाएगा, ये dv के सापेक्ष है तो केवल और केवल इधर v हो जाएगा, और लिमिट बच्चों आपका 0 से v सफिक्स d तक रहेगा, बराबर इधर ये पूरा बाहर आ जाएगा भैया, e इंटू ये e अपान m ये बाहर आ जाएगा, और भैया यहां पर t के सापेक्ष है तो ये t हो गया, और लिमिट 0 से टाउ यानी श्रांति काल तक। और जब भी ऐसा होता है जैसे x है और लिमिट a से b, तो याद रखना बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है, मतलब एक बार x के स्थान पे b अपर लिमिट और एक बार x के स्थान पे लोअर लिमिट, तो वही अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो भैया यहां पर वही चीज करेंगे, अपर लिमिट यानी v सफिक्स d माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर। इसी तरह भैया ये e इंटू का e अपान m रहेगा, यहां पर भी वही चीज, अपर लिमिट यानी एक बार t के स्थान पे टाउ माइनस लोअर लिमिट एक बार इसके स्थान पे 0, तो यहां पर बच गया v सफिक्स d बराबर, ठीक है। यहां क्या बच गया, v सफिक्स d बराबर, ये आ गया भैया क्या चीज, e इंटू का ये e अपान m और गुणे यहाँ पे t आ गया, ठीक है इतना। लेकिन यहीं पर अब कहानी भी खत्म नहीं होती, बस थोड़ा और बढ़ाना है। यदि प्लेटों के बीच का भैया विभवांतर v हो, यदि विभवांतर क्या हो, v हो, और उसके बाद लंबाई l हो, तो आगे लिखेंगे थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ये कि यदि विभवांतर v तथा प्लेटों की जो लंबाई l है, तो भैया जो E होता है वैद्युत छेद की तीव्रता E बराबर V अपान L कह लो या V अपान D कह लो होता है। E के स्थान पे V अपान L रखेंगे जहां E है, ठीक है, जहां E है इसके स्थान पे V अपान L रखा जाएगा। तो भैया ये फार्मूला आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V सफिक्स D बराबर, V सफिक्स D बराबर कितना है भैया, E इंटू, अब V के स्थान पे भैया फिर इसके बाद E था, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ क्या है, E है, तो E के स्थान पे तो भैया हम V अपान L पूरा रख देंगे, V अपान L रख देंगे, तो ये V हो गया, और नीचे भैया M है ही और साथ में L, V अपान L ये इतना हो गया भैया, और यहाँ पे टाउ बच गया, ठीक है, EV अपान ML। यही क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा अनुगमन वेग के बराबर, ठीक है। यही क्या करना था, आपको निकालना था, है ना आसान, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बच्चों। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया बच्चों। उसके बाद ये वाला कर लीजिए, हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।